जय हिंद में साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 पे केमिस्ट्री पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, मजबूत से चल रही होगी, ज़िंदगी से चल रही होगी, मतलब कि अच्छे से। ज़िंदगी का मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने पढ़ाई को अपने जीवन में किस तरह का प्रवेश कर रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर पर बात ध्यान देना है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, धातु और अधातु, जो कक्षा 10 के रिलेटेड मतलब संबंधित है, रिलेटेड बोला जाए या संबंधित बोला जाए, उस पर बात करेंगे। जितना बड़ा सपना होता है उतनी बड़ी तकलीफें होती है। ये बात सत्य है कि जितना बड़ा आपको परसेंटेज चाहिए उतनी बड़ी आपकी तकलीफ बढ़ेगी। जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होती है। मतलब जितना बड़ा आपको तकलीफ होगा तैयारी करने में, पढ़ने में, यदि आप सोचते हैं कि मेरा साइंस में अच्छा अंक आए, साइंस में सोचते हैं कि आपका 70 में 65-68 नंबर आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़ेंगे, इसी पर हम लोग बात करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर। जैसे बोला गया सपना जो देखे हो, परसेंटेज का जो सपना देखे हो कि साइंस में 70 में 65 अंक कैसे लाएंगे, जीव जान लगा देंगे, तो उतनी बड़ी तकलीफ होगी। रात में जल्दी सोएंगे नहीं, रातों से लड़ेंगे, दुनिया के बातों से लड़ेंगे, फिर उसके उतनी बड़ी तकलीफ होगा। रोना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। रोने से काम नहीं चलने वाला है, न धोने से काम चलने वाला है। तब वही बड़ी तकलीफ होती है। तुमको कहीं बोला जाएगा जाने के लिए, नहीं जाते हो तो वहाँ पर तुमको तकलीफें होती। उतनी बड़ी कामयाबी तुमको जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, परसेंटेज में देखा जाएगा, सबसे एवरेज में तुम आगे स्टूडेंट निकलोगे, तब वहाँ से बोलोगे कि मैं अच्छा से पढ़ाई किया, जिससे कि हम लोग का जो अंक हुआ अच्छा से मिला। ठीक है, केमिस्ट्री का ये डायग्राम लगाया गया है, आप लोग को पता है। और आप अच्छे रहिए, दीपावली का पर्व चल रहा है। आप लोगों को पता है कि दीपावली के पर्व में हम लोग पटाखा उटाखा जो भी बजाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सावधानी से बजाइएगा और दिवाली को अच्छे से मनाते हुए अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिएगा। और नए तरीके से नया दीपक की जो रोशनी से पूरे घर उजाला हो जाता है, सेम उसी प्रकार आपकी पढ़ाई के उन्नति के कारण पूरे मेरे घर में भी उजाला होनी चाहिए जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा। तो आपको 70 में यदि 65 अंक पाना है तो केमिस्ट्री में अच्छे से पहले पढ़ो। क्या पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री में? आज हम लोग के पास बुक रीडिंग होगा। आज सिर्फ क्या कराया जाएगा, बुक रीडिंग कराया जाएगा। फिर उसके बाद उसके बाद इस बारे में लिखवाया जाएगा। जितने लोग को बुक रीडिंग करना रहेगा वही पढ़ेंगे। जिसने लोग को लगेगा बोरियत समझ में आता है तो नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आज जितने लोग को अच्छा परसेंटेज लाना है भाई तो वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। आज जितने लोग को परसेंटेज अच्छा लाना नहीं है तो पढ़वे नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई करिएगा। आप देखिए, धातु अधातु के बारे में यदि मैं बात करूं तो धातु अधातु होता क्या है। यदि कोई पूछ देगा धातु के बारे में और अधातु के बारे में, तो धातु और धातु की यदि बात किया जाए तो इस पर हम लोग को चर्चा करना है, इसी पर हम लोग को बात करना है। देखिए, धातु की बात क्या है, जो चमकीली है, जो चमकता हो, उस पर बात करना है। जो अधातु का मतलब होता है जो जिसमें चमक न हो, इसमें बोलता है कि मैं चमक इसमें चमक है, चमक हाँ मतलब हाँ, या इसमें चमक नहीं, इसमें चमक नहीं रहेगी। यही हमारे पास बात किया जाना है, इसी पर हमको पढ़ना है। क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जानकारी लेना है, क्योंकि हर चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा हम लोग ताबड़तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि कसम खाए हैं कि बोर्ड में आप लोग कसम खाए हैं कि बोर्ड 2026 में हम लोग का अच्छा अंक कैसे लाया जाए, तो आप लोग को अच्छी से रणनीति, अच्छी से टेक्निक बताया दिया जाएगा, जिसके कारण आपको पढ़ने में सुविधा प्रदान होगी। ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। सबसे पहले मेरी टॉपिक जो क्या होगी इस पर मैं चर्चा करता हूँ। तो मेरे पास देखिए धातु दिखाई यहाँ पर अध्याय 3 है, धातु एवं अधातु की बात किया जाए। धातु के बारे में मैंने बताया किस तरह की पहले बात की। ये बुक्स जो है एनसीईआरटी बुक्स है, इसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद
आगे चलेंगे। और जहाँ पर नहीं समझ में आएगा हम क्या करेंगे, समझाते हुए चलेंगे। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। कक्षा 9 में बहुत से तत्वों के बारे में पढ़ा। किस किस तत्वों के बारे में पढ़ा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम पढ़ाने चल रहे हैं कि किन किन तत्वों के बारे में आपने पढ़ा। देखिए, अब हमको तत्व की बात किया गया है। तत्व हम कैसे पढ़ेंगे, तत्व के बारे में जानना है। तत्व में पढ़ाई कैसे की है, तत्व कैसे पढ़ें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर बच्चे की कि तत्वों को कैसा पढ़ा गया होगा। तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह के हमारे पास एलिमेंट, मतलब एलिमेंट जो होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं तत्व। इन्हीं को क्या कहते हैं, तत्व। अब आपको समझ में आएगी वो बात की नहीं आएगी। तत्व की बात किया गया है। तत्व आपको पढ़ाया गया था हाइड्रोजन से लगाकर, हाइड्रोजन भी बताया, हीलियम भी बताया, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरान होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। नहीं समझ में आया एलिमेंट्स, तो आपको मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर पीरियाडिक टेबल दिया गया है। इस पीरियाडिक टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप देखिए, पीरियाडिक टेबल हम यहाँ पर ला रहे हैं न्यू, जिससे कि आपको यहाँ पर क्लियर और स्पष्टीकरण होगा। क्योंकि तत्व के बारे में जानना है, तत्व पहले समझें, तत्व होता क्या है, इस पर यदि हमें चर्चा करूं तो आप लोगों को मुझे लगता है कि क्लियर और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, आपके लिए मैं बात करूं, आपकी समस्याओं को जो वर्णन किया जाए। देखिए, हम हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। और क्या है, पोटेशियम है, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वाइडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है। तो इस तरह के आपने क्या किया, तत्वों के बारे में जाना। आप कहेंगे भैया कितने तत्व पढ़े, हम कहेंगे 1 से 30 तक के तत्वों को आपको पढ़ना है, समझना है। यदि आपको 1 से 30 तक के तत्वों की जानकारी होती है तो आप क्या करते हैं कि पढ़ाई में दमदार पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि बुक रीडिंग करना एक अच्छी आदत होती है। यदि बुक रीडिंग करते हैं तो आपका मतलब कि 30 या 35% क्वेश्चन वहीं से तैयार हो जाता है। MCQ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि 2-3 बार बुक रीडिंग कर लिया तो आपको क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ दिया गया। यहीं से मैं बात करूंगा। अब मैं फिर अपने टॉपिक पर चलता हूं। तो मेरा टॉपिक क्या बोला गया था, आप इस पर ध्यान देंगे कि आपने किस प्रकार तत्वों के गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु के वर्गीकरण किया गया है। तो जो धातु थी, अधातु को जो वर्गीकरण मतलब अलग अलग भागों में बांटा गया है और दर्शाया गया है। 3 पॉइंट दिया गया है। अपने दैनिक जीवन में धातु अधातु के उपयोगों का विचार किया गया। जैसे आपको पता होता है कि धातु अधातु पर हम कैसे विचार करेंगे, कैसे उसके बारे में समझाएंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। अपने विचार पर कौन से गुणधर्म तत्वों के धातु अधातु के वर्गीकृत किया गया, मतलब कोई भी यदि धातु है कैसे उसको वर्गीकृत करना है, इसके बारे में हमको वहाँ पर सीखने को मिलेगा। किस प्रकार गुणधर्मों में तत्वों का उपयोग संबंधित है, इसके गुणधर्म का विस्तार से अध्ययन करें। मतलब कि अभी मैंने इसके इंट्रोडक्शन में ही ये सारी बात पढ़ाया गया, कक्षा 9 में ही बता दिया गया था। लेकिन खुदा नवास्ते मैंने उस समय नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ा पाया। बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन अब है तो आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देंगे। भौतिक गुणधर्म होता क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। धातु पर सबसे चर्चा किया जाए। आपको बोला गया इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके, मतलब कि आपके पास कोई भी भौतिक गुणधर्म हो, आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीके से अध्ययन किया जाए। आपको ये भी पता होना चाहिए कोई भी भौतिक हो तत्व की बात किया जाए, उसमें आसानी तरीके से पढ़ना है और समझना है। कहा गया 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के निम्नलिखित धातुओं का आयरन, कॉपर
एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आसानी से मिलने वाले कुछ धातुओं के नमूने इकट्ठे किए गए। आपको बात किया गया आयरन है, कॉपर है। ध्यान देंगे, आयरन जो होता है, आयरन की बात किया जाए Fe होता है, कॉपर जो होता है Cu होता है, और एल्युमिनियम जो होता है Al होता है, मैग्नीशियम जो है Mg होता है, सोडियम जो होता है Na होता है, लेड जो होता है Pb होता है, जिंक जो होता है आपका Zn होता है। आपको इस तरह के तत्वों का नाम दिया गया। देखिए इस तरह की बात यहाँ पर भी दिया गया कि नहीं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने दीजिए। तो अब कोई पूछ देगा, मान लीजिए सपोज दैट्स एग्जामिनर है, एग्जामिनर का दिमाग कोई हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, वहाँ पर उन्होंने पूछ देगा कि आयरन का संकेत बताओ। ओहो हो, हमने आयरन का संकेत तो नहीं याद है, ये P होता है, ये तो क्लियर हो गया। आयन कितने होता है अब भैया कहीं तो क्लियर करें, लेकिन थोड़ा सब्र करेंगे तो मैं आपको सभी चीज़ों को यहीं पर याद करवाकर भेज देंगे। आप देखिएगा, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बुक रीडिंग करते करते हम MCQ धातु से क्लियर कर देंगे। एल्युमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम, ये सब सारी चीज के दिया गया है। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप को ध्यान देना है। उसको जो सतह जो होती है उसको साफ करने की जो बोला गया, उसको अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। जो शुद्ध रूप से जो धातु जो होती है क्या होती, चमकती रहती है। अभी मैंने बोला है कि नहीं शुरू में, अभी मैंने बताया कि नहीं, धातु क्या करती, चमकती है। धातु क्या है, चमकती है। धातु क्या कहते हैं, चमकती है। धातु की इस गुणधर्म को धात्विक चमक भी कहते हैं। देखिए यहाँ से उन्होंने एनसीईआरटी लैंग्वेज में मतलब भाषा के अनुसार उन्होंने हमको बताया, कहा कि शुद्ध रूप से ऐसा सुना। शुद्ध का है, शुद्ध आज के डेट में, जैसे मैं कल की बात करूँ सोना चांदी, अब सोना चांदी की यदि मैं बात करूँ शुद्ध मिला होगा ना, ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। सोनार भी इतना मतलब चालाक है, कभी भी किसी को शुद्ध प्योर शुद्ध मतलब 100 में 100% वो कभी भी शुद्ध सोना नहीं देने वाला है। 1-2% चोरी कर देगा, क्योंकि ये दो लोग ऐसे हैं, दो लोग ऐसे हैं, एक सोनार जो होता है, एक सोनार होता है, एक दूध देने वाला, दूध बेचने वाला जो होता है, दूध बेचने वाला, दूध बेचने वाला, ये कभी भी शुद्ध नहीं देती। बात को दिमाग में गठिया लीजिए, कह देना कभी भी 100 में 100%, तो कहेंगे ये नहीं पॉसिबल। उस पर लिख दिया जाएगा बैनर पर कि 100 में 100%, तो कहना ना बाबा तुम तो हमको चूतिया अंग्रेजी में बना रहे हो। कभी भी जो कहते है 100 में 100%, इसका मतलब वो कब चोरी तो करेगा ही करेगा, क्योंकि बिना मिलावटी का ये भी नहीं दे सकता है, बिना मिलावटी का ये भी नहीं दे सकता है। इसको दूध बेचना है तो 1 लीटर दूध में क्या करेगा, 1 लीटर दूध में क्या करेगा, कुछ पानी की मात्रा रखेगा, तब जाकर उसको पूर्ति होगा। इसी प्रकार सोना है, सोनार जो कोई भी रिंग देता है या झुमका देता है, बाली देता है, कुछ भी देता है, गहना श्रृंगार कोई भी देता है, सोचिए कि अब वो भी क्या करता है, यहाँ पर लूट लेता है। तो इस तरह की बात यहाँ पर दिया गया। अभी जैसे मैंने यहीं पाया हूँ तो कहा गया था एल्युमिनियम, आप देखिए एल्युमिनियम ही है, एल्युमिनियम होता है Al, कितने नंबर पर 13, और 13 दूनी किसकी, 13 दूना के 26 होता है, मतलब 25.982 होता है, 25.98 होता है, तो उसको 13 दूना के 26। आप देखिए एल्युमिनियम का हमने क्या सीखा, क्रमांक भी सीख लिया, भार भी सीख लिया। एल्युमिनियम का आयन कितना होगा भैया, हम कहेंगे भैया एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम बैगन, आलू है, गाजर है, ये हमारे पास 3 सब्जी का नाम है, इसीलिए +3 लगेगा इस पे आयन। अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास आया था मैग्नीशियम, सोडियम कितने नंबर पर भैया है, 11 नंबर पर। इसका भार कितना होता है, 11 दूनी के 22, 22 एक 23।
आपने कहीं अरे बाप हम तो यहाँ पे इसका भार भी देख लिया, इसके आयन कितने होते हैं भैया? तो हम कहेंगे भैया सोडियम, तो कहता हमारे लिए ना करा रब से तो फरियाद ना, तो किसी एक से कह रहा है, इसीलिए एक की बात किया गया। अब देखो मैग्नीशियम जो होता है 12 नंबर पर होता है, इसका जो हो जाएगा 24, 12 दूनी के 24 हो जाएगा, 24.305 होता है, लेकिन इसको 24 ही मानेंगे। तो अब इसका जो आयन कितना होगा, मैग्नीशियम में कितने आयन होगा भैया? तो हम कहें 2 आयन होगा, क्योंकि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो बेटा किसके लिए मांग रहा है? अपने लिए। तो वो भी तो सोच रहा है कि मुझे मिल जाएगी लड़की, तो हम क्या करेंगे? खुश रहेंगे। अब लड़की क्या बोलेगी? बेटी मांगी कार बाप राजी। तो बेटी बाप से क्या मांगती? एक सुंदर स्मार्ट सा कार मांगी धनतेरस पर, किससे? अपनी पिताजी से। तो इसलिए +2 आयन यहाँ से लग गया। आप तो समझ गए। अब कापर की बात किया जाए, कापर भी दिया गया था सीयू। अब कापर कितने नंबर पर? 29। आप कहेंगे भैया कापर तो 29 है, इसका भार कितना हो जाएगा? 53.5। 53.5 होता है, इसको लिखेंगे 53.5। इसका भार कितना है कापर का? 53.5। आप कहेंगे भैया इसके आयन कितना होगा? तो हम कहेंगे इसके आयन की यदि बात किया जाए तो Cr का कपार, Cr का कपार, ये दोनों एक ऐसे एलिमेंट है जिसपे +1 आयन होता है, क्योंकि Cr के जो कितने कपार होता है? 1 कपार होता है, इसीलिए हम लोग ये रखेंगे याद कि 1 आयन होता है। आप बताइए यहाँ से किसका आयन सीखा? एल्युमिनियम का कितने आयन होता है? 3। सोडियम में कितने आयन होता है? 1। और हमारे पास मैग्नीशियम में कितने आयन होता है? 2। कॉपर में कितने आयन होता है? 1। तो इस तरह की बात आपसे पूछी जाए तो आप क्या करें? बताएं और किसी को समझाएं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब हमारे टॉपिक में यदि बात किया जाए तो हमारी जो टॉपिक जो बात किया गया था, तो हम लोग यही सब बात सीख कर आए, यही सब दिया गया था। आयरन का तो मैंने नहीं बताया, लेकिन कॉपर बताया, एल्युमिनियम बताया, मैग्नीशियम बताया। आयरन के भी चलेंगे तो Fe होता है, उसका तो 2+ आयन होगा, वहाँ पर भी मैं बता दूंगा, इससे कभी भी डरिएगा मत। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे पास क्रियाकलाप अगला आता है। देखो क्रियाकलाप में दिए गए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। मतलब कि इस तरह की बात दिया जाए, छोटा टुकड़ा लेने की बात किया गया है। तो अब हम लोग को कोई भी पूछेगा, कैसे भी पूछेगा, हम लोग बरत जाएंगे। कहेंगे चिमटी से सोडियम धातु के एक टुकड़ा पकड़िए। चिमटा जो होता है उससे एक धातु का टुकड़ा पकड़ने के लिए बोला गया। वो आज ग्लास पर एक चाकू के काटने पर क्या क्या देखने को मिलेगा, इस पे बात करना है। तो आप देखेंगे कि धातु कठोर होती है, ये बात सत्य है। धातु जब भी होती है क्या होती है? कठोर होती है। ध्यान देना। अब यहाँ पर दिया गया प्रत्येक धातु कठोरता अलग अलग होती है, ये धातु के गुणधर्म में चला जाएगा। बात ध्यान दीजिएगा, इस तो बात पढ़ना है। धातु कैसी होती है? कठोर होती है। धातु कैसी? प्रत्येक धातु के जो धातु की कठोरता क्या होती है? अलग अलग होती है। हर धातु के से इसका कठोर, ये भी धातु तो है नहीं, मान लेते हैं कुछ समय के लिए, ये भी क्या है? कठोर है, तो इसका अलग हो जाएगा। ये मोबाइल है, इसका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो मानते हैं मैं, तो धातु तो है ही नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, धातु तो है ही नहीं, मैं पहले बोल दे रहा हूँ धातु है नहीं, लेकिन सबका कठोरपन क्या है? अलग अलग डिफरेंट होता है। इस पर बात की गई। आगे की बात करें तो हमारे पास क्या दिया गया है? आयरन, जिंक, लेड, कॉपर के टुकड़े। आयरन जिंक की बात है, जिंक का भैया कितना आयन होता है? Zn होता है, 30 नंबर पर होता है। इसके आयन जो होता है, आयन अभी आएगा भाई, इसलिए मैं बार बार आयन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाएगा, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है आयन में, तो हम लोग बताएंगे कि उस पर 2 आयन होगा। आइए धातु के लोहे के ब्लॉक खंड के लिए 4-5 हथौड़े के प्रचार कीजिए। आपने क्या देखा? तो इस तरह की बातों को वहाँ पर दिया गया। आइए आप देखे होंगे कुछ धातुओं में पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, ये बात सत्य है। बार हथौड़ा लेके देखोगे तो विश्वकर्मा जी लोग
मार मतलब हथौड़ा से मार कर पीट। इसीलिए मुझे एक बात याद आई कि जब तक सोनार हो, लोहार हो और ये विद्यार्थी हो, मतलब टीचर हो, ये तीन एक ऐसे व्यक्ति हैं, ध्यान देना, तीन एक ऐसे व्यक्ति हैं, सोनार तो सोना का तो हिट नहीं करेगा तो कोई भी एक अच्छे सुंदर सा आभूषण का आकार नहीं देगा। तो गर्म करना पड़ता है, जितनी गर्म करोगे उतनी आराम से पिघलेगा। धीरे धीरे कम गर्म करोगे तो कम पिघलेगा। सेम इस तरह जो विश्वकर्मा जी लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, लोहा को गर्म करते हैं। और कहीं नहीं होगी, फरसा देखी कि नहीं, कुदाल देखी कि नहीं, फरसा कुदाल जो होता है इसको गर्म करके गर्म कर लिया, मार पतला कर देता है उसकी चद्दर, अब चौक नुकीला हो जाता है। अब विद्यार्थी को टीचर कैसे करता है, विद्यार्थी को जब तक टीचर ताड़ेगा नहीं, मारेगा नहीं, तब तो कोई सुंदर सा आकार ही नहीं पकड़ेगा, परसेंटेज आएगा ही नहीं। तो जो विद्यार्थी सोचता है कि अरे मार दलस बड़ी हरामी है, वो सोच लो वो अपनी लक्ष्य से बिछुड़ गया। इसलिए ये से मत सोचो कि कोई जान से मारना चाहता है, नहीं, कोई किसी को नहीं मारना चाहता है। बस ये होता है कि उसको सफलता के लिए टीचर हद से गिर जाता है कि सोचता है कि उसका कहीं भला हो जाए, बस, और कोई बात नहीं। ये बस धातु की बात है तो मैंने इस तरह की बात बता दिया। पीट कर बनाए तो इससे गुणधर्म आघात वर्धता कहलाता है। इसी को आप क्या कहेंगे, आघात वर्धता कहते हैं। क्या आप जानते हैं सोना चांदी सबसे अधिक आघात वर्धन, ये बात सकती है। आप गुणधर्म ये भी लिखेंगे कि सोना चांदी का जो होता है गुणधर्म बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए बोला गया है आघात वर्धता होता है। आगे दिया गया कि आपके जीवन में धातुओं के 3.4 में दिया गया कि जिसके तार आपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जैसे तार किसका देखते हैं आपको पता है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहा जाता है। मतलब धातु को जो तार होगा जो खींच दिया जाए, धातु कोई भी तार हो जो खींच दिया जाए उसे तन्यता कहते हैं। जो सोना के सबसे अधिक तन्य धातु है, सोना की क्या होती है सबसे अधिक तन्य धातु होती है। ये सब नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं करेंगे तो मैं खुद आपको लिखवाते वक्त बता देंगे कि सोना के तन्य क्या होती है। ये सब एग्जाम्पल पूछ देगा, सोना के तन्य क्या होती है तो कहोगे कम होती कि अधिक होती, कि अधिक की कम, दोनों होती, कहीं ही भी नहीं करती। तो वहाँ पर तुमको बड़ी समस्या हो जाएगी। तो कहोगे अरे हमने कहाँ पढ़ा, बुक रीडिंग की यदि बात आएगी तो बुक रीडिंग कहोगे अरे हम तो पढ़ा तन्य अधिक होता है। यही बात तो यहाँ पर दिया गया, सोना का सबसे तन्य धातु है, सबसे अधिक धातु है। फिर आगे गया तो यह आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने में 2 किलोग्राम लंबा तार बनाया गया। सोने की बात किया जाता धनतेरस पर अवसर पर देखा जाता सोना के एवरेज बहुत ज़्यादा था, लेकिन 40,000 करीब सोना घटकर कुछ कम हुआ, तो मतलब कि 1.31 लाख रुपए की कमी हुई, मतलब कि इतने पर टिका था। अब देखो यहाँ पर दिया गया था तन्यता के बारे में, धातु की इसकी जानकारी 2 किलोग्राम लंबा बनाया गया जा सकता है। आघात वर्धता तन्यता की धातुओं के हमारी आवश्यकता के अनुसार भिन्नता के आकार दिए जा सकती है। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं? अरे भाई कहो काहे नहीं बता सकते, अभी तो मैं पढ़ गया धातुओं के नाम। बता सकते हो तो बताओ। उपयोग में खाना पकाने के बर्तन के लिए होता है। आप प्रश्न लगा दिया, बोला गया है खाना जो बनाया जाता है, जो बर्तन होता है उसमें धातु का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। अब तुम बताओ। अब हम नहीं बताएंगे, बता क्या है। क्या आप जानते हैं इस धातुओं का उपयोग बर्तनों के लिए क्यों किया जाता है? इनका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रयोग करते हैं। अब देखो क्रियाकलाप, अब आ गए हो। एल्युमिनियम का होता है कि नहीं कढ़ाई, एल्युमिनियम का कढ़ाई, एल्युमिनियम का पलटा, एल्युमिनियम का कलछुल होती है कि नहीं? तो होती है भैया। कापर का होता है कि नहीं? कपरों को रल, लेकिन अब तक कापर का कोई इस्तेमाल न करत, बता हमके क्या पता चले। एल्युमिनियम या कापर तार लीजिए, क्लिप को मदद की सहायता से स्टैंड पर बांध दीजिए। यह दिखाया गया है कि तार के खुले हुए सिरे के मोम का उपयोग किया गया है। देखो ये सब स्टैंड लिया गया, क्लैप है, क्लैप के अनुसार बर्नर लगाया गया, धातु के तार है,
तार का खुला हुआ सिरा, पीन है मुंह में, इस तरह के धातु उष्मा से सुचालक होता है। धातु क्या होते हैं? उष्मा के सुचालक होते हैं। ये भी लिख सकते हैं धातु गुणधर्म में कि धातु उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। ठीक है, ये सब देखो, ये सब जो जाएगा ना तुम्हारे गुणधर्म में चला जाएगा। मैं जो कर रहा हूँ लिखोगे पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। यही सब पॉइंट मैं बना के बनाऊंगा। देखिए, उपर्युक्त क्रियाकलापों में यह पता चला कि उष्मा धातु के सुचालक है। देखो अभी तो यही बात पढ़ा ना, उष्मा धातु क्या? धातु उष्मा का सुचालक। यही तो यहाँ भी दिया है। अब तुम ही सोच लो, उस चीज को यहाँ भी दिया है, तुमको समझने में कितना आसानी हो गया। आसानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए कि जिंदगी में समझना है तो अपन रीडिंग करेंगे। फिर बोला गया है इसका गलनांक अधिक होता है। एक पॉइंट यहाँ से बना लो कि इसका गलनांक अधिक होता है, लेकिन सिल्वर कॉपर की उष्मा सबसे अच्छे चालक है। कोई पूछ देगा, एग्जामिनर पूछ देगा सिल्वर और कॉपर का उष्मा चालक कैसा होता है? अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता है, इनमें से दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तुम क्या कहोगे कि अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा, अच्छे होता है, अच्छा होता है। इनकी तुलना में लेड मरकरी कुचालक है। ये भी आप पॉइंट में लिख सकते हैं नोट में कि लेड और तथा मरकरी उष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये सब सारी चीजों के बारे में आपको पता नहीं। कोई पूछ दिया कि ये बताओ तुम धातु तो पढ़ लिए ले, हम बोले हाँ पढ़ लिया। लेड बताओ, लेड और मरकरी उष्मा क्या है? कुचालक सुचालक कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? ये कैसा प्रश्न बन गए? तो बनना ही बुक्स में दे ले बा, लेकिन हम पढ़ने के लिए ऐसे हमके नहीं आवत रहे तो हम कल कुछ चालक हमें दे, कुछ दे। हम तो कैसे कह याद रखो, लेड जो होता है, मरकरी जो उष्मा को कुछ देता है, उष्मा जो दोनों क्या करे, कुछ 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 दे। तो लेड जो होता है पी भी मरकरी का जो होता है, मरकरी का देखना पड़ेगा, वहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर जो बोला है कुछ चालक कुछ दे, कहें के कुछ दे लेड को और मरकरी को। लेट के लिए तो मुआय दे, ऐसे करना। लेट करबे तो मुआय दे, मतलब मुआय कैसे? कुचल के मुआय दे। लेट करबे तो कुचल के तो क्या करा? मुआय दे। लेट हो गया, लेट करबे तो कुचल के क्या करा? मुआय दे। इसको नोट कर लेना कि इसको नोट कर लेना, लेट करबे तो कुचल के मुआय दे। लेट करबे तो कुचल के मुआय दे। कुचल के मार दे देव। अब थोड़ा सा इसकी हिंदी थोड़ा डिफरेंट होती है ना। अब देखो, लेट हो गया कि नहीं हो गया? लेट हो गया। लेट करबे तो कुचल क्या मतलब? कुचालक मार दे, मर करी। अब बताओ, कहोगे लेड और मरकरी कैसी धातु है? कुचालक है। किसमें? उष्मा के रूप में, उष्मा से। समझ में आना चाहिए ये सब बात। ये सब देखो बात कभी कभी आप देखो, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी ये सब ध्यान नहीं आता है, लेकिन तुम लोग को देखता हो कि नहीं आता तो वहीं पे बना देता हूँ। लेट करबे तो कुचल के मार दे। कुचल के मार दे बात खत्म हो जी, भस्म हो जी। तो लेड होगा, कुचालक होगा, मरकरी। और इस तरह की बात आपको बोला जाए तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये बात हो गया क्लियर? आगे चलते हैं तो हमारे पास क्रियाकलाप 3.6 दिया गया। यहाँ पर दिया गया कि इस तरह के विद्युत सर्किट। अब विद्युत सर्किट क्या होते हैं भैया? हमको समझ भी नहीं है विद्युत सर्किट होता क्या है। अब विद्युत सर्किट में हम कैसे पढ़ेंगे? यदि विद्युत सर्किट की यदि बात किया जाए तो विद्युत सर्किट में परिपथ की बात किया जाता है। हाँ, ये भी बात तो सत्य है भैया, परिपथ में बात तो करना है। अब परिपथ कैसे बात आएंगे? हम हो कदे आवागे चाहिए कल में तो फिजिक्स ना पढ़ेला ना, जब फिजिक्स से न पढ़ला। फिजिक्स कहता है प्राकृतिक और प्राकृतिक दोनों पर जो निर्भर करता है उसी को तो हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अच्छा, ये हमारे घर में मिल जाएगा? हमारे घर में मिल जाएगा, इससे घबराना नहीं। ये बैटरी है,
ये देखो हमारे पास जांच करने के लिए धातु का टुकड़ा लगाया गया है, ये दोनों ए एंड बी। ये स्विच है, ये बल्ब है, जब विद्युत में पड़ते हैं तो वहां पर हमको देखने को मिलता है। टर्मिनल होता है, यहाँ पर टर्मिनल की बात की, इस तरह की बात आप घबराइएगा मत, ठीक है। आइए आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार के आपने घर तक बिजली पहुंच जाती है, आप देखेंगे कि कोई भी आपका जो तार लगाया जाता है लाइन वाला, तो आपके घर तक पहुंचाई जाती है कि नहीं पहुंचाई जाती है। तो पहुंचाई जाती है तो उस पर जो पॉलीवाइनिलीन क्लोराइड PVC जो लिखा गया है, पॉलीवाइनिलीन लिखा गया है, क्लोराइड का मतलब Cl हो जाएगा, C से दर्शाया गया। पाली का मतलब P लिखा गया, 5 P लिखा गया, वालिन का मतलब लिखा है V लिखा गया। पाली का मतलब P, वालिन का मतलब V, क्लोराइड का मतलब C लिखा गया। अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी जाती है, उस पर रबर जैसे क्या होता है सामग्री का। आई कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आप वहाँ पर ध्यान दे देंगे। कभी कभी इस आप पूछ देगा PVC का फुल फॉर्म, तो पॉलीवाइनिलीन क्लोराइड हो जाएगा। ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। रबर जैसे सामग्री को चढ़ा दी जाती है तो विद्युत तार पर ऐसा पदार्थों का परत क्यों होती है? जब हम क्या बताएंगे, धातु एक कठोर के सतह से टकराती है। धातु क्या होती है, एक ठोस सतह से टकरा जाती है तो क्या हो जाएगा भैया, ईटा तकरीबा, पत्थर तकरीबा तक कहा हुई है, तो लोग पत्थर पर कपारा फूटी ना, तो को क्या आवाज़ उत्पन्न करती है। तो वही मतलब बादल से जब टकराता है तो क्या निकलता है, आवाज़ निकलता है। लोहा टकराता है तो क्या निकलता है, आवाज़ निकलता है। तो इस तरह की बात कठोर सतह का टकराने की आवाज़ उत्पन्न करती, इसी को ध्वनिक कहा गया है, सोनोरस कहा गया। सोनोरस कहते हैं। सोनोरस किसे कहते हैं, तो आप कह देना, ये हमारे पास परिभाषा हो जाएगी कि जब धातु कठोर सतह से टकराती है, बोलना कि जब धातु कठोर सतह से टकराती है तो क्या हो जाता है, तो उसकी कोई आवाज़ उत्पन्न करती है, जो कठोर सतह से टकराने पर उसकी आवाज़ उत्पन्न होती है। या तो ऐसे बोल देना, जो धातु कठोर सतह से टकरा कर उत्पन्न होती है मतलब आवाज़ निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? आप लोग रोज स्कूल जाती हैं तो आपको स्कूल में कैसे कौन सा बेल बजता है, आप लोग बताइए मुझे। देखिए, आइए पढ़िए। आप इसके बारे में आप हमको खुद बताइए कि स्कूल में जब घंटी बजती तो क्यों आवाज़ करती? क्यों धातु से टकराती है। अधातु, अभी तक धातु पढ़ा, अब आ गया अधातु पिछली कक्षाओं में आपने अध्ययन कर चुका है कि धातुओं की तुलना अधातुओं की संख्या कम होती है। भैया ये बात सत्य है कि जो धातु में आवाज़ निकलती है उसमें आवाज़ ही नहीं निकलती। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। कोई पूछेगा धातु के उदाहरण तो यहाँ पर बताइएगा, सॉरी अधातु के उदाहरण कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, कार्बन बताएंगे, सल्फर बताएंगे, आयोडीन बताएंगे, इस तरह की बात बताएंगे। और अधातुओं में कोई भी चमक नहीं होती है, ना कोई चमक उत्पन्न होती है, ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। ब्रोमीन जो ऐसी एक अधातु है जो कि द्रवी होती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जिसको द्रवी के रूप में माना जाता है। इसके अलावा सारी अधातुएं ठोस तथा फिर गैसीय होती हैं। मतलब कि अधातु के बोला जाए तो आप लोग याद करिएगा कि पूछ देगा एग्जामिनर की MCQ में कि अधातुओं में कौन सी अधातु जो होती है द्रवी होती है, तो वहाँ पर जैसे सल्फर डाल देगा, कार्बन दे देगा, आयोडीन दे देगा और मान लो ब्रोमीन दे देगा, तो आप वहाँ पर क्या नोट करेंगे, ब्रोमीन का नाम देकर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रवी है। लेकिन कुछ उसमें मतलब कि ये भी प्रश्न बनता है वहाँ पर कि MCQ में कि अधातुएं किन किन अवस्थाओं में होती है, तो बोलना ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है, गैस में होती है। मतलब कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में अधातु होती है। आइए हम आगे चलते हैं। तो क्या
धातुओं के समान धातुओं की कुछ गुणधर्म भी होते हैं। ये चीज आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकती हैं कि ये यहाँ से धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है, वो बात नोट कर लो। इसके कुछ उदाहरण होता है कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि की बात किया। कार्बन को C से, सल्फर को S से, आयोडीन को जो I होता है, ऑक्सीजन को O होता है, हाइड्रोजन को H होता है। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। ब्रोमीन का जो होता है Br होता है। अब एक ऐसी धातु जो द्रव के रूप में होती है, मत बताइए द्रव होती है। और इसके अलावा सभी अधातुएं क्या होती है, ठोस भी होती है, गैस के रूप में भी होती है। एक आपको पता हो गया। आगे चलती है तो कुछ अधातुओं को समान अधातुओं के कुछ गुणधर्म भी पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसी धातुएं हैं तो जिसको समान गुणधर्म की भी बात करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन जो होता है कोल में करकरिया ग्रेफाइट जो होता है उसमें भी कार्बन की मात्रा पाए। सल्फर जो होता है आयोडीन है, नमूने एक तरह से दिखने को मिलेगा। 3.1, 3.4, 3.6 आपको 3.1 में मैंने बताया, 3.4 में मैं बताने जा रहा हूँ क्या। अच्छा इसका दूसरा दिया है, 3.1 में 3.1, 3.4, 3.6 के क्रियाकलापों में दोहराए गए प्रेक्षणों को दिखाया गया है। आप देखिए यहाँ पर चिन्ह की बात किया गया, सतह के प्रकार, कठोर की बात, आघातवर्धता, तन्यता, विद्युत चालकता, ध्वनिकत्व की बात किया गया है। अभी आपने इसके बारे में सीखा, इसके बारे में सीखा, तन्यता के बारे में सीखा, आघातवर्धता के बारे में, कठोरता के बारे में, सतह का प्रकार नहीं मैं बताया, चिन्ह का मतलब कि किसको कौन सा चिन्ह इस भी नहीं बताया, लेकिन तत्व के बारे में बताया। देखिए कई पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो यदि पढ़ते हैं तो मुझे आशा लगता है कि यहाँ से पढ़ने के बाद यदि मैं इस पर लिखवाता हूँ तो आपको बहुत डीपली समझ में आएगा, बहुत अच्छा खासा समझ में आएगा, मुझे आशा करता हूँ। आइए 3.1 के अनुसार देखा जाए अकॉर्डिंग तो यहाँ पर दिया गया कक्षाओं में आपने अपनी कक्षाओं में धातुओं के समान गुणधर्म में चर्चा कीजिए। तो आपके जो गुणधर्म होते हैं निम्नलिखित तरह से चर्चा की गई, जैसे कि बताया गया है कि तत्वों के वर्गीकरण नहीं कर सकते क्योंकि इनमें एक अपवाद है। ये कह रहा है हम तत्वों का वर्गीकरण करब ना करब क्योंकि तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है यहाँ पर अपवाद माना गया है। मरकरी को छोड़कर सारी अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मरकरी कहा जाएगा, मरकरी एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप को छोड़कर बाकी सब क्या है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। 3.5 में आपने देखा था कि धातुओं की गलनांक अधिक होती है। मैं बताया था कि धातु की गलनांक वहाँ पे मैं बताया। देखो एक क्वेश्चन वहाँ भी आगे पूछा गया था, मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि जो गलनांक जो होता है यहाँ पर अधिक होता है। जो गैलीलियम सीरियम का गलनांक बहुत कम होता है, मतलब बोला कि गैलीलियम जो सीरियम जो होता है इनका भी गलनांक क्या होता है कम होता है। यदि आप के हथेली में इन दोनों धातुओं की मतलब रखेंगे तो क्या होगा पिघलने लगेगी। मतलब कि आपको अपने हथेली पर, ये हथेली है, इस हथेली पर क्या रखेंगे गैलीलियम और सीरियम रख देंगे तो क्या लगे गलने लगे। जैसे कपूर जो होता है ऊर्ध्वपातन होता है, आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि कपूर को खोल कर रखा जाता है या हथेली में रखे या कहीं भी रखे तो वो उड़ने लगता है गैस। और कार्बोली जो होता है उसको भी रख दिया जाता है तो क्या होता है गैसीय अवस्थाओं में परिवर्तन होने लगता है। आगे की तरफ मैं चलता हूं तो आयोडीन अधातु होती, देखो यहाँ बोला गया कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होती। देखो ये बात एक अपवाद यहाँ बोल दिया गया, पहले के अपवाद की कुछ वर्ड है यहाँ पर देखो बोला गया है, कुछ इधर कहीं लिखा गया था अपवाद की बात। हाँ इनमें से कोई, इसमें से कई अपवाद हैं, उदाहरण दिया गया। अब यहाँ पर कहोगे भैया तो आपको बोले चमकदार नहीं होता, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं तो अपवाद को भी मान लेते हैं। ठीक है, अब आयोडीन आ जाएगा तो उसमें मत लिखना धातु में, आयोडीन का नाम मत लिखना धातु में। ठीक है, ये हमारे पास बोला गया आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होती है। प्रश्न बनता है कि अधातुएं कौन कौन सी होती है। जैसे कि मैं लिख दिया, कई तो लिख दिया कि आयोडीन का भी नाम लिख दिया, लोहा का भी लिख दिया, मैग्नीशियम जैसे था हमने पढ़ा था, आयरन के बारे में पढ़ा था उधर। तो इनमें से कोई नहीं तो आप ये मत सोचिए कि आयोडीन, तो यहाँ पर नाम डालिएगा आयोडीन का, क्योंकि चमकीला होते हुए भी क्या है हमारे पास अधातु है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जिसके कोई भी विद्यमान रहती प्रतीक अपरूप कहते हैं, इसी को कार्बन का अपरूप कहा गया। कार्बन जो होता है क से करिया, क से केक, क से कार्बन, क से हमारे पास जो बात किया जाता है आईपीएससी नेम की यदि मैं बात करूं, देखो यही से कार्बन से ही रूप से निरूपित किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले देखो बात ये कही जाती है कि यदि हम पढ़ते हैं तो किस तरह की पढ़ाई करें।
ये सबसे चीज़ बड़ी चीज़ होती है। तो पढ़ाई में मज़ेदार तभी आएगा, मज़ा तभी आता है जब तक कि हम उसकी थ्योरी ना पढ़े रहें, जब तक कि पूरी बुक ना पढ़े। अब मैं इतनी गारंटी के साथ कर दे रहा हूँ कि कितनी बार मैं बुक पढ़ा दूंगा, कितनी बार क्वेश्चन आंसर मतलब उस पर लिखवा कर भी, कितनी बार उसका प्रश्न उत्तर करवा देंगे आप, उसके बाद इसका MCQ, फिर कहना भैया पेपर में बैठ गई कोनो क्वेश्चन आता ताबा तोड़ जमा कर दिली। हमारे पास 10 बच्चा पढ़ रहा, हमको कोनो दिक्कत ना रहा, लेकिन हमारा बच्चा अच्छा परसेंटेज लाएगा। मैं पहले ही बोला मेरी इच्छा है, मेरी पूरी मतलब कि मन भी है, मन बना भी लिया हूँ कि इस बार 70 में 65 अंक तुमको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो से दिलवाएंगे तो दिलवाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। हमारे पास अभी 2 महीना है, 2 महीना में इतना रगड़ देंगे तुम उसके बाद कह देना कि साइंस भैया हम तो गए पढ़ के यही चीज है, फिर उसका तुमसे भी पूछेंगे हम आएंगे तो। ठीक है, आइए तो आप यहाँ से क्लियर कर लिए कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन क्या है? अधातु ही, बात चल गई। ऐसी बात है, पूछा जाएगा कि कौन सा अधातु है, तो कार्बन एक अधातु है। ऐसी एक अधातु जिसको विद्यमान होते प्रतीक अपरूप भी कहते, इसी को अपरूप कहा गया है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। ये बात सत्य है कि हीरा किसका अपरूप है, तो कहना कार्बन का एक अपरूप है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। मतलब कि जो बोला गया है कि इसका जो प्राकृतिक पदार्थ जो होता है उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक। जो प्राकृतिक जो कठोर होगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होगा? अधिक होगा। कार्बन एक ऐसा अन्य अपरूपक ग्रेफाइट की विद्युत सुचालक है। ये प्रश्न बनता है कि कार्बन एक अन्य प्रकार का ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक या कुचालक? सुचालक। ये प्रश्न इस पे ज्यादा बनता है। देखो कुचालक सुचालक तो प्रश्न बार बार बनता है। आप यहाँ से नोट करिएगा, हम जब MCQ लेकर आए देखोगे यही चीज बनेगा। तो इस तरह क्वेश्चन आप पढ़े, कार्बन के एक अन्य अपरूपक ग्रेफाइट विद्युत क्या है? तो आप क्या बताएंगे? सुचालक। क्या बताएंगे? सुचालक। अपरूपक ग्रेफाइट का विद्युत क्या है? कहेंगे सुचालक। आइए क्षारी की बात करते हैं। क्षार कैसे भैया समझेंगे? क्षार कैसे धातु होती है? क्षार में एक बात ध्यान है कि हाइड्रोक्साइड है। क्षार कैसे समझेंगे? क्षार को लेंथेनिट सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है इसके चाकू से भी काटा जा सकता है। अब हाइड्रोक्साइड जो होता है, क्षारी जो होते हैं, हाइड्रोक्साइड की बात किया जाए तो देखो मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि जो मेरे पास अभी बात किया गया था हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कैसे की बात किया जाता है? हाइड्रोक्साइड को OH से दर्शाया जाता है। अब हमने क्या किया कि H2O का रिएक्शन किया तो मेरे पास यहाँ पर H पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड निगेटिव की बात किया जाता है। अब इसकी जो तुलना किया जाए तो हम लोग को एक बात याद होनी चाहिए कि यदि इस तरह की बात कभी पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे, किस तरह के जवाब देना चाहिए कि किसी को हम लोग बता सके अच्छा खासा। इसको हम क्या करें, अच्छा खासा बता सकते। हाइड्रोजन कितने पर बात किया है तो 1 की बात किया जाता है, इसलिए 1 आयन लगता है। ऑक्सीजन में हम बस बताया कि -2 आयन लगता है, क्योंकि हमको पता होता है कि OG सोनी से टाइम पूछो। OG कहा गया सोनी से टाइम पूछो, सोनी से, तो OG सोनी से टाइम पूछो। 2 लोग क्या है? OG सोनी से, तो हमको भी नहीं टाइम देखने हैं और जो मेरे सामने जो खड़ा है उसको भी नहीं देखने। 2 लोग हैं, इससे हम दोनों लोग क्या है? अनपढ़ है। अब दोनों जो सब अनपढ़ है तो हम लोग घड़ी कभी जिंदगी में देखे है? एक बात तो घड़ी तो पहले हुआ। अब घड़ी पहनने की बात नहीं, मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो ये बात याद है कि दोनों सूरा क्या है? अनपढ़ है, इसीलिए क्या लगे -2। अभी हाइड्रोजन का क्या बेचारा +1 है तो इसलिए घट जाएगा तो क्या निकल के -1, इसीलिए इस पर आयन क्या लगा? -1। इसीलिए कभी भी अम्ल की बात किया जाएगा, ये देखो अम्ल की बात करता है तो कभी हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा रहेगा। कभी भी क्षार की यदि बात किया जाए तो आपको क्या याद होना चाहिए कि आपको क्षार की बात कभी भी जोड़ा जाएगा, OH लगा रहेगा। क्षार की कभी भी बात किया जाता है तो वहाँ पर क्या लगा है? OH की बात किया जाता है, बात किया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया, आपको यहाँ से क्लियर होगा। आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो मेरे पास जो प्रश्न पूछा जाता है, तो मेरे पास प्रश्न की यदि बात किया जाए, ये क्लियर हो गया कि गलनांक, घनत्व का गलनांक कम होता है। तत्व गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता अधातुओं की वर्गीकरण किया गया। उसमें जो वर्गीकरण करने की बात को दर्शाया गया। मैग्नीशियम एक पट्टी के थोड़ा सा सल्फर चुन लीजिए। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का मैंने बताया कि Mg होता है। मैग्नीशियम जो 12 दुना के 24, इसकी जो होता है भार यदि बात किया 24 होता है। इसके जो +2 आयन होता है। सल्फर की यदि बात करें, सल्फर 16 दुना के 32 होता है, इसका भार क्या? सल्फर जो चूड़ की सल्फर जो होता है यस होता है, सल्फर को दर्शाते हैं, लेकिन इसका क्रमांक जो होता है 16 नंबर पर, इसका भार जो होता है 32 होता है।
मैग्नीशियम की बात किया, दान करने पर राख होकर इकट्ठा करके पानी को घोल दिया जाता है। और लाल तथा नीले लिटमस पेपर को अब बताओ भैया, लाल नीले नीले ये आ गल हमने छर न, हम कहत रही कि भैया पढ़ला नहीं तो जिंदगी नरक हो जी। तो नरक ये बनावा था कि कैसे तू पढ़बा हमके, तो हम कहली तुम्हें पढ़ब का नहीं, हमारे मनवा तो कल बा पढ़ेगे, हम तुमको छोड़ तो है नहीं, तो जिंदगी में तुमको छोड़ने के बाद मनवा नहीं करता तो छोड़ब का। तो लाल नीला लिटमस को बताओ, लाल से नीला कौन बनाता है? कहोगे भैया ये तो आमला कहता है। आप प्रश्न बोला गया है, बड़ी मजेदार पेपर है। क्वेश्चन इस पूछा, लाल से नीले लिटमस पेपर को प्राप्त करने में विलयन की जांच कीजिए, कैसा बनेगा? तो मैग्नीशियम के दान को उत्पाद करने पर अम्लीय या क्षारीय? क्वेश्चन समझ में आया बबुआ? इस तरह के प्रश्न वहाँ बनता है। मैंने इसी बतिया को यहाँ पर मैं बताया था, इसी बतिया को मैंने कहा था कि कभी भी आए अम्ल की मैं बात करूं तो ये बात ध्यान देना कि अम्ल में बात करना कि कहना कि खट्टा, ये तो सारी चीज में बता चुका। हाँ खट्टा, नीला, नीला इसको काट दो, नी से नीला, लाल से लाल, तो नीला से क्या हो जा रहा है? लाल। तो क्या बन गया? अम्ल। ये तो तुम तो है तो बतिया दिया ही नहीं है, ये तो बतिया दिया ही नहीं है, तुमसे बतिया नहीं पूछा। हमने कहा यदि पूछेगा लानी, 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 तो हमने क्या कहेंगे? लानी को ला से लाल, लाल, लाला नहीं, नी से नीला। अब बताओ भैया सीखे कि नहीं सीखे? आपको इससे कौन सा बन जाएगा? ना बदुया, नीना, नीला, नीला, लानी, लानी, नीला पूछ दे तो अम्ल, और लानी पूछ दे तो क्षार। इसकी पहचान हाइड्रोजन करे, इसकी पहचान हाइड्रा ऑक्साइड। समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझे? कहीं भी आई देखा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कहीं बोलस नाइट्रिक अम्ल, कहा तो कुछ बोल तुरंत क्या बोल ले? नाइट्रिक अम्ल, आए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक NO3, ऐसे पढ़ा करो। कोई कुछ पूछे तो मारो धस्सी उड़ जाए ससुरी की। क्वेश्चन कैसी रहे? कोई का एकदम कुछ नहीं है, जिंदगी है, लड़ेंगे। धातु तो ऐसा खा जाएंगे कि पता नहीं चलेगा धातु हम खा के पचा लिए। तो धातु के अंदर हमको भी धातु बनना पड़ेगा। ये कहाँ से प्रश्न पूछ दिया? कहोगे भैया अम्ल और क्षार से। हम तो अम्ल क्षार पढ़े भी हैं, मजेदार है कि नहीं? देखो जहाँ है हमारा घसेट दे अच्छे तो सारा वो कहेगा इतना बड़ी दलिद्र है का? हम के दलिद्रों का दलिद्र बाप है तुम्हारे। अम्ल पूछ देगा तो क्या बताओगे? प्लस हट गए तो मार देते हैं वो को। अम्ल के प्रकार, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के? कहो 2 प्रकार के। कौन कौन? तो कहोगे कौन कौन? आप ही बताइए। एक क्या होता है? कार्बनिक अम्ल। एक क्या होता है? खनिज अम्ल। एक क्या होता है? खनिज अम्ल। आप करिए रे बाप रे बाप, ये तो ऐसे पढ़िएगा, ये तो हम तो अम्ल चरवा का जो परिभाषा है यहाँ पर क्लियर करें। हाँ भैया यही तो मेरी इच्छा है। आई का इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसकी परिभाषा ये कहती है कि जो पौधे या जंतु से प्राप्त हो जीव, वही आई कहता है कि जो हम पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त हो जाए, पृथ्वी के भूपट्टियों से जो प्राप्त होगा उसी को। इसमें हमने वही सब बता दिया। इसमें जो होगा जैसे कि टाइटेरिक अम्ल, लैट्रिक अम्ल, टाइट्रेरिक अम्ल, टाइट्रेरिक में क्या आएगा तो बता तो नहीं सकता। कहोगे भैया टाइटेरिक में ट्र ट्र बोलता है क्या? मेढक। ऊपर देख कर बोलता है, ऊपर क्या है? ईमिली। ईमिली से क्या याद है? टर टर। ईमिली से देख कर याद है टाइट्रेरिक अम्ल। लैट्रिक अम्ल, लैट्रिक दूध जो फट जाता है, फटा हुआ दूध, दूध दही आया कि नहीं? आ गया। जो दूध दही की जैसे की बात फटा हुआ लैट्रिक, समझा कि ना? विशाल समझ जाओ। तो लैट्रिक अम्ल की कभी बात किया जाए तो कोई डंक मार दे, नेटल का डंक, चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक फाड़ देगा, कहे फाड़ दे, डंक में फटने चाहिए। बताओ भैया हमें तुमको डंक मारेंगे तो फट जाओगे नहीं फट जाओगे? तो सेम वही फार्मिक अम्ल। याद करने का तरीका इस तरह का। सेव कैसा होता है? गोल्डन आई। सेव कैसा होता है? कलर मटमैला, मैलिक अम्ल। ऐसे याद करते हैं क्या? ऐसा याद करते हैं
तब जाके केमिस्ट्री याद हो जाएगा। तो केमिस्ट्री को याद ज़्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड हमने बना दिया है। हमने क्या किया, उसको केमिस्ट्री को हार्ड बना दिया है, लेकिन हार्ड है नहीं। जिंदगी में कभी तुमसे हम भागेंगे नहीं, लड़ा कर रखेंगे। आओ इधर कहाँ दिया आ गया लाल नीले को प्राप्त करने के लिए में अम्लीय की क्षारी क्लियर हो गया। सल्फा के चूड़े दान के लिए, दान के धातुओं के लिए एकत्र करने के लिए ऊपर के एक प्रखनी रख दीजिए। वो तो प्रखनी रखने की बात किया गया। आओ हम लोग देखते हैं, चले आगे। एक प्रश्न, प्रखनली के जल को डाल दिया जाए तो अच्छी तरह से मिलाया जाए। इस तरह की प्रखनली को नीले, अब देखो नीले से लाल लिटमस पेपर को जांच करो। फिर बोला गया है क्षारी की बात किए गए हैं, अम्लीय क्षारी। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड यो बड़ी आरामी है, आइड लगा दे अंकल बात में दे तो थोड़ा कम में बोलने की चाहिए। जो अम्ल में घुलकर अम्लीय बनाता है, जो घुलकर अम्ल बनाता है वही हमारे पास अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। भैया तुम कहली ह कि हाइड्रो ऑक्सीजनवा का वही OHवा तो OHवा का हाइड्रा ऑक्साइड। धातुओं को ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। ऐसी धातु उदाहरण दिया गया, कमरे में ताप द्रव होते हैं। आपको प्रश्न पूछा गया है कमरे के ताप द्रव होती है, अब इसके बारे में आप आंसर देंगे। उष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है, मैं सारी बात बताया। आघात वर्धन तन्य का अर्थ बताइए, इसके बारे में आप बताएंगे। चाकू से आसानी से क्या काटा जा सकता है, अभी तो आपको पता चल गया। उष्मा के कुछ चालक क्या है, अभी तुम्हें बता के आया, भैया बता देना, शर्म लग जाए। ये सब सारी चीज अभी मैंने इसे ट्रिक बताया था, मारा कुछ आए दे तो क्या हो गया, लेट कर बेटा मार दे क्या हो जाएगा, लेड और मरकरी। ये ना प्रश्न पूछा था, इसे बहुत प्रश्न है। ठीक है, आओ अब जाके धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात की। अब किस पे चर्चा करेंगे, रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे। इस पे हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब धातुओं की गुणधर्म की, धातुओं की बात किया गया तो अब देखो आ गया, अब मजेदार क्लास तो अब आ रहा है। अभी तो क्लास लेने का मजा आया, अभी तो सिर्फ हम लोग क्या देखे, इंट्रोडक्शन हुआ, दिक्कत आओ इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे दिखाएगा। 10 मिनट और रुको, फिर छोड़ देंगे तुम लोग। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की यदि बात किया जाए तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम 3.2.4 में पढ़ेंगे, भी फ्यूचर में पढ़ेंगे। ये बड़ी आरामी बात तो पढ़ेंगे, गी कर रहे हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रकार के धातुओं के नमूना का तो बढ़िया से बोला। एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम बताओ, एल्युमिनियम कितने नंबर पर, एल्युमिनियम 13, कपार 29, आयरन Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, सोडियम। इस तरह की बात आप नमूने अपने देख चुका है। धातुओं के वायु में दहन करने के लिए क्या होता है, धातुओं का वायु में दहन करने पर क्या होता है, इसके बारे में आप जाने और समझे भी। आपने देखा है कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। अरे बाप रे बाप, ये प्रश्न बन सकता है, जो चमकता है वायु में वो क्या होता है, तो कहेंगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम का दहन होगा। क्या सभी धातु इस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अब अभिक्रिया अब किया गया, आपको अभिक्रिया सीखने का वैल्यू आ गया। अब अभिक्रिया सीखेंगे, बहुत मजेदार आ गया टॉपिक। अब अभी सिर्फ हम लोग इसी तरह पढ़ रहे थे। निम्नलिखित सावधानी 3.9 सावधानी बरतें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि आप सावधानी हट जाएगी दुर्घटना घट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। देखिए, शिक्षक द्वारा सहयोग में आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र को चश्मा लगा ले तो बेहतर होगा। भैया आप छात्र हैं, चश्मा लगा लीजिएगा। शिक्षक कह दिया चश्मा लगा ले भैया,
चश्मा लगा के पढ़ नहीं तो कहाँ जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी। कहाँ पर, आओ। एकत्र की गई धातुओं की चिमटे के से पकड़कर ज्वाला का दहन किया जाए, चिमटे से पकड़कर दहन किया जाए। अन्य धातुओं के साथ क्रिया दोहराई जाए। इस तरह के उत्पन्न करने की धातु के सतह के ठंडा होने पर दहन आसानी से होती है, धातु दहन रह जाता है। ज्वाला के रंग क्या है, दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है, इसके बारे में, क्रियाशील धातु घटना के बारे में, इस तब घुलनशील के बारे में जानना है। आ गए हम अब पढ़ने। जिंदगी में तभी रंग चढ़ेगा जब उसके लायक होंगे। रंग किसी पर नहीं चढ़ता है, पन्ना भी होता है, सोचता है कि कोई भी हमारे पेंट करता है तो कलर बनाता है तो मेरे ऊपर भी रंग चढ़ जाए। तो उस ज्ञान का रंग चढ़ने के लिए बहुत मेहनत, बहुत पापड़, बहुत परिश्रम, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर एक ज्ञान का रंग चढ़ता है। आइए, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन, बोला गया है कि यहाँ पर कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। मतलब संगत का मतलब होता है संग, मिल जाना, मिल जाओ, उसकी बात किया गया है। धातु ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड के लिए उदाहरण के लिए दिया है। कॉपर के वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाए। सर यहाँ पर कॉपर है, Cu की बात, ऑक्सीजन गर्म किया गया है तो यहाँ पर क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। मतलब कि यहाँ पर जो 2 लिखा गया है यहाँ पर भी लिखा गया है, इसका दोनों का लिख दिया गया Cu2। आगे चलते इसी प्रकार बोला गया, सेम इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात की है। एल्युमिनियम 4 है और ऑक्सीजन 6 है। तो यहाँ पर यदि हम दोनों की बात करेंगे यहाँ पर रिएक्शन पर, पहले कॉपर ऑक्साइड का देखेंगे, फिर एल्युमिनियम, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा। देखो पहले इसकी यदि बात किया जाए तो Cu2 इसके नीचे लग जाएगा, इसका भी नीचे क्या लगेगा, 2 लग जाएगा। दोनों जगह 2 है तो इसीलिए दोनों को क्या लिख सकते हैं, 2 आगे लिख सकते हैं, Cu हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, 2Cu हो गया। यहाँ पर एक बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, यहाँ पर भी बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, तो कहीं क्लियर हो गया। इसी को आपको बोला गया है, कॉपर की बात किया गया, कॉपर ऑक्साइड की, तो यही लिखा गया कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की बात किया गया नहीं। आइए एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम 4 है, ऑक्सीजन 3O2 लिखा गया। यदि मैं इसकी यदि बात करूं तो मेरे पास जो दिया गया है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बोला गया। एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम लिखा गया है, एल्युमिनियम लिखा गया है +3O2 लिखा गया। अब क्रिया कराने पे क्या होगा, एल्युमिनियम कितना है तो कहोगे भैया एल्युमिनियम 4 है, ये 3 दुना कितना हो जाएगा, कहोगे 6 हो जाएगा। बताओ 3 दुना कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 2 के पारा में 4 और 6 आता है कि नहीं आता है, 2 कॉमन कर लो। 3 के पारा में 4 आता नहीं, 6 तो आता है, लेकिन हमने कहा अच्छा ठीक है, Al2O3 हो जाएगा। तो मतलब 2 दूनी के 4, 2 3 6, तो मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं 2 एल्युमिनियम जो दिया गया Al2O क्या दिया गया, 3 दिया गया। अब क्लियर हुआ है कि नहीं बताओ, यही चीज़ बोला गया था समझाने के लिए, यही चीज़ बोला गया यहाँ पर समझाने के लिए। तो ये चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए, किस तरह का पूछा जाता है। आज क्रिया हम कैसे बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर बात ध्यान देना है कि कभी भी किसी तरह की यदि बात किया जाए तो आपको क्या करना है कि इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक, ये दिया गया ना Al2O3, आपको पता चलेगा कैसा निकला गया। इस तरह की बातों को हम लोग देखेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहेगा। कल हम लोग अध्याय 2 में अपने से देखेंगे भी, अब पढ़ेंगे भी। ठीक है, कोशिश करना है कि किसी चीज़ की आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई टॉपिक यहाँ से धातु या धातु 2 दिन लगेगा, 2 दिन। देखो बुक्स है ना, देखो बुक्स पढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। मैं बार बार कहता देखो बुक रीडिंग करना है ना, तो बुक रीडिंग करना है ना थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, बुक रीडिंग करना है तो समय लगेगा। समय के साथ साथ मैं आपको यहीं से समय के साथ साथ आपको MCQ तैयार करवा दूंगा और कुछ
क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। आपको केमिस्ट्री में अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। टेंशन मुक्त रहिएगा, घबराइएगा मत। आप अपने मित्रों को क्या करिएगा, कहिए कि बस कक्षा 10 की क्लास स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर लग गई है और अच्छे से आएँ और अध्ययन करें, जिसके बारे में उनको पता चल जाए कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाई करना है, किस तरह के प्रोसेस करना है, इस पर हम लोगों को क्लियर होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। ठीक है।